वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आई थिंक उनको वो नहीं वरी करना चाहिए कि क्या इमेज है, क्या ही शुड। अभी भी वो थोड़ा सा कॉन्शियस है, थोड़ा इमेज। कुनिका जी वेंट अ लिटिल रॉन्ग, उनको वो पर्सनल रिमार्क नहीं देना चाहिए था। आपको लगता है आप सही चीज़ बोल रहे हैं, शायद गुस्से में आप बोल रहे हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि उनकी गलती है, किसी की भी परवरिश। आप कुछ कहते हैं तो आपको जाके अपने बच्चों को सॉरी बोलने में भी 2 बार नहीं सोचना चाहिए। स्वागत है टेली चक्कर में मैम। सबसे पहले कि आपका फेवरेट कोई है बिग बॉस 19 में? मुझे लगता है फेवरेट तो बहुत जल्दी है। अभी अभी तो कुछ मतलब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ही हुए हैं। अभी तो फेवरेट के लिए तो बहुत टाइम है अभी। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग अ डिसेंट जॉब, बट थोड़े से वही लिखे पढ़े आते हैं, सबको पता है कैसे खेलना है, क्या करना है, तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल है इस बार भी। आई रियली लव जिस तरह से सलमान सर ने अब सबकी गेम को चेंज कर दिया, एंड द वे ही वॉज टीचिंग एंड टेलिंग एवरीबडी दिस टाइम। आई रियली लाइक his take on Big Boss more than anything else. गौरव के साथ मैंने काम किया हुआ है, संतान हम लोगों ने साथ में किया था। हम लोग 3-4 लोग थे, सुदीप साहिर थे, मैं, गौरव। तो बहुत टाइम तक साथ में काम किया था, तो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गौरव। गौरव बहुत ही फनी और विटी हैं, और आई थिंक अभी तक वो उनका वो मुझे तो नहीं दिखा। मुझे लगा था हाय मेरी पूरी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी। अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है गौरव। गौरव इज वेरी क्यूट, वो बहुत हंसी खेल वाले, चलते फिरते कुछ कमेंट मार दिया, मस्ती कर दी, बहुत मस्ती खोर हैं। तो आई रियली होप कि वो खुलें थोड़ा सा और वो दिखाएं, बट या आई एम रूटिंग फॉर गौरव। अच्छा, मैम मलिक का गेम कैसे लग रहा है और अश्नूर के साथ उसका कुछ चल रहा है, क्या आपको फेक लग रहा है ऐसे दिखावे के लिए क्या ये तो मतलब? अगेन इट्स टू अर्ली। आई थिंक दोस्तियां भी पनपती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं तो उसमें कुछ रोमांस ही होगा। देर इज़ अ बिग चांस कि एक बहुत अच्छी सी दोस्ती वहाँ से होकर निकले। और दूसरा, लाइक आई सेड, इट्स टू अर्ली अभी। मतलब अरमान अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक शुरू में ऑब्वियसली वो थोड़े से, आई थिंक होता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखा, फिर आप सक्सेसफुल भी हो गए, फिर आपने बहुत अवार्ड्स भी जीत लिए, तो एक क्रेसेंडो के बाद आई थिंक फिर से कुछ ऐसा शुरू करना जहाँ बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, आई थिंक इट्स लिटिल डिफिकल्ट। तो आई थिंक वो थोड़े से कंफर्ट जोन में चले गए थे शुरू में, बट आई एम हैप्पी दैट ही इज पावरिंग अप एंड ही इज नाउ आई थिंक अब उन्होंने खेलना शुरू किया है। मैम जैसा आप बोल रही हैं कि आपके दोस्त रह चुके हैं, और एक वो मास्टर शेफ के विनर भी रह चुके हैं, और वो अभी हाल में ही एक बिग बॉस की तरफ से टास्क मिला था जिसमें वो खाना बनाने से मना कर दिया। इस पर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? यार आई थिंक जब हम कोई कंपटीशन करते हैं, मैं नच बलिए की विनर हूँ, लेकिन अगर आज मुझे कोई बोले कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो क्या, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ। अगर मुझे लगे कि यार मुझे कुछ डिश प्रिपेयर करनी है, तो शायद वो उस चीज़ में बहुत एफर्ट उन्होंने डाला। मुझे अगर कोई डांस बता दे कि ये करना है, तो मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूंगी, और जब एक्शन बोला जाएगा उसके बाद आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये इतनी अमेजिंग डांसर नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट। आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि वो पले, मतलब उनको तो मतलब आराम से हर चीज़ आती है। आई थिंक उन्होंने कंपटीशन के लिए एक प्रिपरेशन की होगी, विच आई थिंक डिड वेल फॉर हिम। सो यू कैन जज हिम लाइक दैट, यार कम ऑन। बशीर अली का गेम कैसा लग रहा है? नॉट बैड। आई थिंक आई लाइक द वे ही पुट्स अक्रॉस थिंग्स। मतलब उनके, मुझे बोलने का तरीका बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि वो डाइल्यूट करते हैं चीज़ें, मुझे नहीं लगता वो किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं। ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ, ही इज़ एक्चुअली समबडी हु इज़ प्लेइंग इट वेरी नाइस। अच्छा मैम, वो जो मित्तल आई है लेडी, प्रयागराज से कुंभ के मेले से, उनका गेम और उनका जो ये सारी चीजें करती रहती है कि मतलब मेरा है, ये है, वो है, इन पर आपका क्या रिएक्शन है? ये सब बोलना जरूरी है कि अपने गेम और ये सारी चीजों से दिखाना चाहिए वो अपनी ओरिजिनल चीजों से? बिग आपका क्या? बॉस में सब अपने आप को दिखाने आते हैं। उनका ओरिजिनल यही है कि उनको बहुत पैम्पर किया गया, उनकी बहुत देखभाल की गई, उनकी मम्मी ने उनका बहुत ध्यान दिया। उनका ओरिजिनल वही है। वो शायद आपको ना पसंद आए या आप उससे ना साकार करें। आई थिंक इट्स सो क्यूट दैट शी इज उसने नहीं किया यार ये सब, और अब उसको लग रहा है कि यार ये मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। And I think it's fine. Like, why? It is her reality. It might not be your reality, but उन बेचारी की वो reality है। तो यही तो गेम है कि आप अपनी अलग अलग जो ब्रांचेस से सबको लेकर आ रहे हैं। दैट इज द होल फन ऑफ बिग बॉस। मैम गौरव खन्ना के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी कि क्या ऐसा कुछ करें कि लंबे तक टिके और कुछ Gaurav should just be himself. He is a fun guy. He's very funny. He's witty.
स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब ही इज ऑलवेज डन वेल इन हिज लाइफ, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ किया है उसने। आई डिड द शो इन 2006 विद हिम, तो वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आई थिंक उनको वो नहीं वरी करना चाहिए कि क्या इमेज है क्या, ही शुड जस्ट बी हिमसेल्फ। ही इज एक्चुअली क्वाइट अ फन गाय, आई थिंक इट विल बी फन टू सी हिम फॉर रियल। अभी भी वो थोड़ा सा कॉन्शियस है, थोड़ा इमेज को संभाल रहे हैं। आई होप दैट ही शेड्स दैट एंड जस्ट बी हिमसेल्फ। अच्छा, आपके हिसाब से फाइनल तक कौन-कौन जा सकते हैं? कुछ मतलब इतनी एक जल्दी कैसे कोई बताएगा यार, ये तो और पॉसिबल ही नहीं है। गौरव खन्ना के लिए क्या आप सोचते हैं कि वो फाइनल तक? हाँ, चांसेस आर ब्राइट, क्योंकि स्ट्रांग तो है वो, अपने ओपिनियंस तो बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है। जब कुनिका जी वेंट अ लिटिल रॉन्ग, उनको वो पर्सनल रिमार्क नहीं देना चाहिए था, तब आई थिंक गौरव स्टूड वेरी स्ट्रांग एंड सीनियरिटी की रिस्पेक्ट रखते हुए उसने जिस तरह से बोला, आई रियली लाइक इट। एंड या 100% आई थिंक गौरव इज अ कंटेंडर, बट अगेन 3 ही हफ्ते हुए हैं यार, गाइस गिव इट टाइम, इतनी जल्दी कोई फिनाले की बातें मत करो अभी। जानना चाहेंगे कि गौरव खन्ना कोई ऐसी 1 या 2 चीज़ें जिसमें अपना स्टैंड रखते हुए और आपको अच्छा लगा हो घर वालों के सामने या बिग बॉस के सामने, सलमान जी के सामने? आई थिंक वही, जैसे मैंने कहा, जब कुनिका कुछ बोला उन्होंने मदर के बारे में, इवन आई वाज लाइक नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है वो गुस्से में थे या जो भी उनका, आई होप दैट शी गोज एंड सेज सॉरी ऑनेस्टली। बट द वे गौरव पुट इट अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली कि मैम आप ये गलत कर रहे हैं, आपको अगर पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पसंद है, ऑब्वियसली कोई भी चाहता नहीं है कि पर्सनल अटैक हो। But the way he stood his ground and the way he spoke, it was really nice. And in general, I think Gaurav speaks, which is good. But what I am missing is the fact that जिस तरह से वो बेधड़क चिल वाले हैं, रियल वाले, वो थोड़ा और आई होप कि आए, बिकॉज पीपल विल लव टू सी द रियल साइड ऑफ हिम। मतलब हम लोग इतने मस्तीखोर थे, गौरव आता तो हम हंसते रहते थे, सो आई वुड लव टू सी दैट साइड ऑफ हिम। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ें की हो कि जिससे आपको रिग्रेट हुआ हो कि अरे ये नहीं करना चाहिए था गौरव को, ऐसा कोई है आपके? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगेन 3 हफ्ते हुए हैं, दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, एंड इतनी जल्दी जजमेंट भी नहीं करनी चाहिए कि अरे ये तो बड़ी खराब है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी गंदी है, ऐसा नहीं है। वो गेम ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करती है, आपको लगता है आप सही चीज बोल रहे हैं, शायद गुस्से में आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं रियलाइज हो रहा कि बाहर उस चीज को मल्टीप्लाई बिलियन लोग कर रहे हैं। अगर मैंने गुस्से में बोल दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, उस टाइम मैंने बोला, शायद 5 मिनट बाद वो मेरे थॉट भी क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन वो 5 मिनट इंसान भूल के आगे बढ़ जाता है, लेकिन बिग बॉस में वो बात वहीं टिक जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन हो जाता है। सो गिव टाइम, अभी 3 या 2 वडेवर हफ्ते हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे टाइम जाएगा हम रियल लोगों को पहचानेंगे, और जो फेक और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पहचानेंगे, सो गिव इट टाइम। अच्छा, इस साल सलमान खान की एंकरिंग और जो टास्क दिया जा रहा है वो आपको कितना पसंद है? मतलब इजी है या डिफिकल्ट है? क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे सलमान इस खान? बार मुझे सलमान सर की होस्टिंग बहुत अमेजिंग लग रही है। ऑब्वियसली वो हमेशा ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से वो सिखा रहे हैं, मुझे इस बार जेन्यूनली पूछो तो एक फादरली फिगर दिखाई दे रहा है। जो वो समझा रहे हैं, चाहे वो लहजे में हो, चाहे वो बात हो, कैसे क्या करना है। आई थिंक सलमान सर शायद अपने एक ऐसे लाइफ के मोड़ पर हैं जहाँ वो कुछ इमोशंस को क्रैक उन्होंने किया है, क्योंकि पहले थोड़े से वो होस्ट होस्ट होते थे, इस बार वो बहुत, मतलब बहुत अप्रोचेबल रियल मुझे दिख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा द वे ही टॉट द किड्स। एंड वो जो एक अफसाना, क्या नाम है उनका, उनको जब डांटा उन्होंने, वो डांट नहीं रहे थे, वो एक्चुअली उनको भी डेस्परेशन था कि तुम, मतलब दिस इज नॉट द वे टू गो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से सलमान खान एक पर्सनल टच के साथ इस बार थोड़ा बहुत रियल इमोशन दिखा मुझे इस बार। अच्छा, मैं गौरव खन्ना के अलावा और किसी एक को रेस में देखना चाहेंगी? कुनिका, आई थिंक उनका, ऑफ कोर्स मेरी पार्शियलिटी हमेशा उनके साथ रहेगी, बिकॉज एज अ सिंगल मदर आई अंडरस्टैंड उन्होंने कितना देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, तो मेरी डेफिनेटली पार्शियलिटी उनके साथ है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि उनकी गलती है, किसी की भी परवरिश पे आप नहीं जा सकते। तो आई रियली होप कि वो बड़प्पन दिखाएं, एज अ मदर आप कुछ कहते हैं तो आपको जाके अपने बच्चों को सॉरी बोलने में भी 2 बार नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पे वो गलत हुई हैं, आई रियली होप कि वो जाके हक करें और बोले आई एम रियली सॉरी यार, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। क्योंकि आई थिंक कुनिका इज डूइंग अमेजिंग, शी इज़ आउटस्टैंडिंग। उनका, उनकी इवन स्ट्रेंथ ऑल्सो, जो वो एक सिंगल पेरेंट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उनकी आंखों में दिखती है, और वो दर्द भी दिखता है।
सो थोड़ी पार्शियलिटी मेरी आई थिंक रहेगी, एंड आई वुड लव टू सी कुनिका वन द शो, आई विन द शो, आई वुड लव दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।